Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. In this video, we are going to discuss chapter 4 of class 11th OCM गुजरात बोर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे और उसका नाम है कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यूज़फुल लगे, आपको चैप्टर समझ आ जाए तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो शुरू करें। तो चैप्टर के नेम में 3 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हम पहले तो ऐसे ही समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है बातचीत करना। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकल ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कैसे, हम लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। कॉमर्स का मीनिंग तो हम पहले ही जान चुके हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विसेज को बोलते हैं कॉमर्स। लेकिन यही कॉमर्स जब इलेक्ट्रॉनिकली होने लगे यानी डिवाइसेस के थ्रू होने लगे तो वो बन जाएगा आपका ई कॉमर्स। और आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग है सिंपली, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने कुछ कामकाज किसी कंपनी को सौंप देते हैं। इसके 2-3 टाइप्स होते हैं जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करें इंट्रोडक्शन से। तो आजकल बिजनेस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन ज़रूरी भी है डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज बड़े ज़रूरी हो गए हैं आपके लिए। जो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे अच्छे हाई क्वालिटी गुड्स दीजिए, कम कॉस्ट रखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत फास्ट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट का मतलब है बहुत फास्ट होना चाहिए, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दीजिए, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं अपने बिजनेस में। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, मतलब सही तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये भी ज़रूरी हो गया है। ई कॉमर्स आजकल आ गया है कि हम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस यूनिट्स और कस्टमर्स के बीच में, उसमें भी आजकल फ़ोन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैबलेट सबसे हम कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग जो है वो इसीलिए ज़रूरी है ताकि बिज़नेस का जो इंटरनल ट्रांज़ैक्शन है वो अच्छे से चल सके। मतलब अंदरूनी जो कामकाज हैं बिज़नेस के वो उसको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए एक आउटसोर्सिंग ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जो है 2 लैटिन वर्ड से आता है, एक है आपका कम्युनिस और दूसरा आपका कम्युनिकेयर, और इसका सिंपल मीनिंग है टू शेयर कॉमन, मतलब कुछ ऐसी बात करना जो आप दोनों के बीच में कॉमन टॉपिक होना चाहिए। धीरे-धीरे कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो बदल गया है, अब मीनिंग और बड़ा हो गया है। पहले के इंसानों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बड़ा था, मतलब नॉन वर्बल का मतलब है ओनली विद साइंस एंड एक्सप्रेशंस। वी डोंट स्पीक एनीथिंग, वी डिडंट स्पीक एनीथिंग, हम सिर्फ इशारों से एक्सप्रेस करके या कुछ उनके सिंबल्स होते थे वो देकर दिखा के वो करने लगे। धीरे धीरे जो ये डायलैक्ट है यानी जो हमारी बोली है वो कम्युनिकेशन में आने लगी। फिर उस जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ा, लैंग्वेज और साइंस हमारे बड़े, कम्युनिकेशन फास्टर होने लगा है, ईज़ी होने लगा है, और अलग-अलग मीडिया भी आ गई है कम्युनिकेशन की। वी कैन टॉक विथ एनी प्लेटफ़ॉर्म वी वांट। जैसे अभी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक मीडिया है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ, अगर वो चीज़ आपको समझ आ रही है, आप उस पे रिस्पॉन्ड करते हो, तो ही कम्युनिकेशन फुलफिल हो पाएगा, अदरवाइज़ इट इज़ फेल। कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसमें सेंडर जो है इन्फॉर्मेशन सेंड करता है टारगेट को यानी कि रिसीवर को। सेंडर पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद उसको किसी मीडियम या चैनल के थ्रू भेजेगा। रिसीवर जो है वो पूरे मैसेज को पढ़ेगा और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन, कंसेप्ट, इमोशन, फीलिंग और इंस्ट्रक्शंस, इन सारी चीज़ों को हम एक्सचेंज करते हैं। 2 या 2 लोग, 2 से ज़्यादा लोग एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन में जब हम उस वर्ड्स यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन भी 2 टाइप की होती है। एक हो सकती है आपकी रिटन और दूसरी हो सकती है आपकी ओरल। जब हम बोल रहे हैं, जब हम कुछ लिख रहे हैं, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना ज़रूरी है। कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, ये ध्यान देना ज़रूरी है। तो हमारा जो सेंटेंस का जैसा फॉर्म होगा, उससे वैसा स्पेसिफिक मीनिंग निकलेगा। सेंटेंस में वर्ड्स अगर इधर-उधर हो जाएँ, तो सामने वाला ज़रूरी नहीं है उसको इंटरप्रेट कर पाएगा। तो सिंपल एक प्रिंसिपल है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, कि आप जो है अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को छोटा रखिए और स्वीट रखिए जब भी आप मैसेज क्रिएट करें तब।
आपका मैसेज जो है बड़ा छोटा होना चाहिए और आसान होना चाहिए समझने में, सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में जब हम पास करते हैं इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, तो उसको अपने बोल देंगे सिंपली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं विद सिग्नल्स, फिजिकल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एंड आई एक्सप्रेशंस एंड एन आर्टिस्टिक वे। आर्टिस्टिक वे मतलब आपने कई सारे ऐसे डांसेस देखे होंगे जिसमें हाथों की, पैरों की, आंखों की, फेस की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। ये सारी चीजें यूज करके हम जब एक्सप्रेस करें खुद को तो ये नॉन वर्बल हो जाएगा। ये आपके एग्जांपल्स हैं म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, स्कल्पचर, पिक्चर, ड्राइंग, मैप्स, कैनन, सैल्यूट, सायरन। ये सारे, सायरन का मतलब होता है जब वो पुलिस वैन, एम्बुलेंस वैन, ये सब बजते हैं। तो ये सब जो है इनमें हम वर्ड्स यूज नहीं करते, वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ वर्ड, कोई लैंग्वेज यूज नहीं होता। तो ये आपके नॉन वर्बल के एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन दिया है, कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ थॉट, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। मेरे विचार, मेरी राय, मेरे ओपिनियंस, मेरी जो जानकारी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पीच, राइटिंग और साइन। इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, ये अगेन एक और डेफिनेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है लोगों के जरिए। और किसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है? नॉलेज, कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, इमोशन, फीलिंग और ओपिनियंस की। सेंडर जो है प्रॉपर मीडियम सिलेक्ट करता है और वो रिसीवर के पास जाकर के मैसेज जो है पहुंचता है। रिसीवर का बिहेवियर उस पर चेंज होगा और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप यानी एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा और मेंटेन भी होता रहेगा। और लास्ट डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग अवर थॉट्स इनटू अदर्स माइंड। मैं मेरे विचारों को आपके दिमाग में डाल रही हूँ, ये क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखें तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन, मतलब आपने जब डेटा को प्रोसेस किया उसमें से आपका क्या निष्कर्ष निकला, आपका क्या क्या आउटकम निकला, क्या कंक्लूजन निकला। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि हम प्राइस, एक चीज का प्राइस पूछ रहे हैं 5 अलग अलग स्टोर से। तो ये जो प्राइजेस हैं ये डेटा हैं, लेकिन इसमें से आप कुछ डिटेल्स निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, और उसको आप फिर एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के, मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन में कुछ स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है आपका क्रिएशन ऑफ मैसेज, ठीक है, यानी अब आपको क्या करना है, मैसेज को बनाना है, फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज, आपका मैसेज जो है वो ओरल, रिटन, वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है। ध्यान देने वाली बात है, ओरल और रिटन दोनों वर्बल के पार्ट है और नॉन वर्बल में कोई वर्ड यूज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है, राजकोट से वडोदरा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं 8 बजे के बाद, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस के ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। और अगर आप एसपीसीसी के स्टूडेंट हैं, 11th कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑप्शनल हैं, मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, एसपीसीसी ऑब्लिक कंप्यूटर। तो अगर आप एसपीसीसी के स्टूडेंट हैं तो उसमें सीसी वाला जो है, कम्युनिकेशन वाला जो है, उसमें ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं एज इट इज डिट्टो दिए हुए हैं एक चैप्टर में, आपको इसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फिलहाल यहाँ इसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। मैसेज जो है बनाया जाएगा। ये मैसेज जो है ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है। अभी एग्जाम्पल है, जो ये प्रोसेस था कि आप 8 बजे के बाद एक बस में बैठे हैं, राजकोट से वडोदरा आप जा रहे हैं, तो किस टाइम पे वो बस अवेलेबल होगी, उसके क्वेश्चंस की ये लिस्ट है, मतलब ये प्रोसेस है। तो पहले तो आप उससे सवाल पूछेंगे कि एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। आप उनसे पूछ रहे हैं 8 बजे के बाद राजकोट से वडोदरा की कौन सी बस अवेलेबल है। ये आपने क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। अब आप मीडियम सिलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर पे, कि मैसेज आपने क्रिएट कर दिया कि क्या भेजना है। आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन वहां जाएगी। अगर आप सपोज कर लीजिए आप राजकोट में ही बैठे हैं बट उस ऑफिस पे आप नहीं गए हैं, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं सामने वाले इंसान को, आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ईमेल से पूछ सकते हैं, आप फेस टू फेस जाकर के रिसेप्शन के काउंटर पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने टेलीफोन जो है मीडियम सेलेक्ट किया है बात करने के लिए। अब आपको मैसेज को सेंड कर देना है। मीडियम जैसे ही आपने सिलेक्ट कर दिया,
इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, मतलब क्या क्वेश्चन पूछना है वो भी आपके पास है, तो आप मैसेज अपना भेज देंगे। तो आपने यहाँ क्या किया, इट इज इंक्वायर्ड दैट एट व्हाट टाइम 8 PM अ बस, आफ्टर 8 PM अ बस विल गो फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा। तो ये सवाल पूछा गया है। फिर सामने वाला आपके मैसेज को एक्सेप्ट करेगा कि सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट किया। ये जो टेलीफोन का माध्यम है, यानी मैंने कॉल किया सामने वाले को, रिसीवर को मैसेज मिल गया कि भाई कितने बजे बस अवेलेबल होगी। अब वो सामने वाला इंसान आपके मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, यानी समझेगा। समझ करके वो आपके लिए एक आंसर बनाएगा। तो लास्ट वही है स्टेप कि वो आपको एक रिप्लाई दे देगा। ठीक है, तो पहले फिफ्थ वाले को समझ लें। इंटरप्रिटेशन मतलब जब सेंडर ने मैसेज पूछा ये, तो रिसीवर उसको समझेगा कि एक क्वेरी आई है कि भाई बड़ौदा के लिए 8 बजे के बाद कौन सी बस अवेलेबल है। लास्टली वो रिप्लाई देगा उसको, रिसीवर जो है इंटरप्रेट उसने कर लिया और अब वो उसको रिप्लाई देगा जो भी टाइम होगा। जैसे मान लीजिए रिसीवर जो है ये पूरी क्वेरी जो हमारी थी, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होगा उस हिसाब से वो उसको आंसर देगा। 8 बजे के बाद जितने बजे भी बस जो है वो अवेलेबल होगी उसके बारे में वो बताएगा। बात करें इस चैप्टर के सेकंड नंबर जो वर्ड था, टॉपिक था, वो था इंटरनेट। उसकी बात करते हैं। जो इंटरनेट आपका वर्ड है ये दो वर्ड से आया, एक है इंटरकनेक्शन और दूसरा है नेटवर्क। इंटर का मतलब है इंटरनल, मतलब अंदर का, और नेट का मतलब है नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट का मतलब हुआ फिर इस हिसाब से इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट जो है लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। ये इसके अलग अलग नाम है, जैसे नेट हो गया, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, साइबर स्पेस, ये सारे इंटरनेट के नाम है। जब एक ग्रुप ऑफ कस्टम कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सके, उसको अपने बोलते हैं नेटवर्क। आपने देखा होगा कई सारे बैंक्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्यों कनेक्टेड रहते हैं? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर पाए। इसीलिए ये सब जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है इन सब में, टू कनेक्ट देम। एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को इन शॉर्ट कनेक्ट करने को बोलेंगे नेटवर्क। ये कंप्यूटर्स हो सकते हैं सेम रूम में हो, अलग अलग ऑफिस में हो, या रिमोट प्लेसेस में हो। रिमोट प्लेसेस मतलब कोई कहाँ है कोई कहाँ है। ठीक है, ये जो एरिया है ये नियर बाय कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करेगा और वर्ल्ड वाइड जो प्लेस्ड कंप्यूटर्स हैं उनको भी कनेक्ट करेगा। इंटरनेट का मतलब नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क कंप्यूटर के ही नेटवर्क को अपने बोलेंगे इंटरनेट। कोई भी नहीं जानता, मतलब कोई भी इंटरनेट को ओन नहीं करता, ये किसी कोई इसका मालिक नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क के मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। और 4 कैटेगरीज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सबसे पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब आपके कंप्यूटर्स एक दूसरे से वायर या बिना वायर के कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये एक ही जगह पर ऑलमोस्ट होंगे। कैंपस एरिया नेटवर्क में एक ही कैंपस के अंदर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कैंपस का मतलब आपका स्कूल का कैंपस हो सकता है, कॉलेज का कैंपस हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन यानी मैन में कंप्यूटर्स एक सिटी के एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, पूरे सिटी के। वाइड एरिया नेटवर्क में ग्लोबली कंप्यूटर्स जो हैं बिना किसी फिजिकल बाउंड्रीज के कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। और ये जो 4 टाइप के नेटवर्क हैं इसको अपने बोलते हैं इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन। एंटरप्राइज वैन का मतलब क्या है? कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे नेटवर्क मतलब कंप्यूटर्स को जोड़ा गया है। ये फिक्स्ड कंप्यूटर्स होते हैं अलग अलग जगहों पे। ये नेटवर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाया जाता है और इसको अपने दूसरा नाम दे सकते हैं इंट्रानेट। ये जो है इसका एग्जांपल है इंडियन रेलवे। इन्होंने पूरे अपने इंडिया के कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से जोड़े रखा है। ग्लोबल नेटवर्क वैन जो है ये लार्ज नेटवर्क है, इसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब हर कंट्री में ये जा सकता है। ये जो है वेरियस कंट्रीज और इवन कॉन्टिनेंट्स में भी है। ये एक कलेक्टिव नेटवर्क है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस पे जुड़ जाएंगे और इसको बोलते हैं WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। आपने देखा होगा कई सारी क्या सारी की सारी वेबसाइट्स पे WWW लगता है डॉट। ठीक है, आजकल इंटरनेट सर्विस ने प्रोवाइडर्स ने
अपने खुद के कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो बना लिए हैं, और इससे आपका फ़ोन का नेसेसिटी ख़त्म हो गया। टेलीफ़ोन जो है पहले के ज़माने में डब्बा फ़ोन होता था, वो सब चला गया है। बहुत सी ऐसी फ़ेमस ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जिन्होंने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा है अपने-अपने, और नेटवर्क अपना बनाया, और इसलिए मतलब इंटरनेट का हुआ कि अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स व्हिच एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन बाय सेंट्रलाइज्ड ऑर्गनाइज़ेशन विथ और विदाउट हेल्प ऑफ टेलीफ़ोन केबल और विद हेल्प ऑफ सैटेलाइट। यानी आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ही बीच में ऑर्गेनाइजेशन है, उससे सब के सब जुड़े हुए हैं, और ये बिना केबल के होगा, बिना तार के होगा, और सैटेलाइट की मदद से होगा। ठीक है, चलो बात करें आगे। इसमें टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो विजुअल, ऑडियल जो है, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, सब आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मेनली 3 फंक्शंस कर सकते हैं आप इंटरनेट के ज़रिए। सबसे पहला, दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट करना। हम बहुत जल्दी, प्रॉम्प्टली, मतलब बहुत फास्ट और बहुत ईज़िली किसी भी इंसान से पूरे वर्ल्ड में ईमेल के ज़रिए बात कर सकते हैं। हम उनसे चैट कर सकते हैं, जो इंटरनेट यूज़र्स हैं हमारे यहाँ पे, और भले ही आप एक ही रूम में बैठे हों या अलग-अलग रूम में बैठे हों, यू कैन टॉक विद देम, और ऐसा लगेगा कि आप सब फिर एक ही रूम में बैठे हैं। फिर आता है रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के ज़रिए, और आप इज़िली कहीं न कहीं से इमीडिएटली भी, यानी बहुत जल्दी से, फटाफट से इन्फॉर्मेशन अ, निकाल सकते हैं। वो एग्ज़ाम्पल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं। फिर है कनेक्शन विथ अदर कंप्यूटर सिस्टम्स। आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ सकते हैं, और इसमें आपको इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग जो है वो यूज़ करता है। आपने कई सारी ऐसी ऐप्स देखी होंगी जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ती हैं। दीज़ ऐप्स आर नॉट ऑन यूजिंग ओनली इंटरनेट ओनली, मतलब ये आपका कुछ और यूज़ नहीं करती है, सिर्फ़ इंटरनेट यूज़ करती है। एग्ज़ाम्पल है, आपके बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हैं, रेलवे टिकट्स अवेलेबल हो गई हैं ऑनलाइन। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अगर आप जीएस एचएसबी में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको कोई ऑब्ज़र्व कर सकता है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठे-बैठे। ये सब इंटरनेट के ज़रिए पॉसिबल है। चलो, अब अगर आपको इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन सर्च करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, जो कि बहुत, 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 बहुत ही ईज़ी हैं, और ये नॉर्मली 5 मार्कर में पूछा जाता है, जो बच्चों को बड़ा ईज़ी भी लगता है, और इवन आप इसको अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हैं। चलो, शुरुआत करें। सिलेक्शन ऑफ ब्राउज़र, यानी आप पहले तो इंटरनेट से आप जुड़े हुए होने चाहिए। कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र उसके बाद खोलिए। एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर अपन ने ले लिया फायरफॉक्स। ये फायरफॉक्स का जो है होम पेज है, ठीक है? जैसा आप देख सकते हैं फिगर 4.1 में। फिर आपको सर्च इंजन को सिलेक्ट करना है। होम पेज जो है सर्च इंजन, वो खुल जाएगा, और आप जो है वेबसाइट का नाम लिख देंगे जो भी आपको चाहिए। एग्ज़ाम्पल है, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया www.google.co.in, वो उन्होंने लिख दिया, और ये जो है ये गूगल का होम पेज उनके सामने खुल के आ गया फिगर 4.2 में। चलो आगे देखें। टू एंटर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द सर्च बार। अब आप ये जो गूगल का ये वाला जो सर्च बार दिख रहा है, इसमें आप जा करके अपनी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप एंटर करेंगे। एग्जाम्पल इन्होंने डाला है लायन के बारे में, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर लायन टाइप करेंगे, और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आएगा टू सिलेक्ट द वेबसाइट। जो आपने लायन सर्च किया, तो वो लायन के रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स खोल करके आपको दे देगा। आपको सिलेक्ट करना है आप किस पे क्लिक करेंगे और कहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो ये कुछ ऐसी आपकी लिस्ट दिखती है जो यहाँ पर दिखाई गई है उन्होंने, कि भाई लायन के बारे में विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, बाकी सारी वेबसाइट्स पे भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कहीं पर भी मान लो सिलेक्ट कर दिया, आपको जो है मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर वेबसाइट से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लीजिए, और आप उस वेबसाइट पे जा करके अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगर आप लायन के अलग-अलग इमेजेस को देखना चाहते हैं, तो ये जो ऊपर ही था, यहाँ पर एक इमेजेस करके आता है, आप उस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको लायन की सारी जो है ये इमेजेस कुछ ऐसे खुल करके आ जाएँगी। चलो आगे देखें।
इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो किसी भी इंफॉर्मेशन की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो आप अलग अलग वेबसाइट से टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियोस के जरिए ये सब निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन 11th स्टैंडर्ड की बुक में डालना थोड़ी सी पागलपंती की बात है, क्योंकि आजकल के 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये उनके लिए बच्चों का जैसा खेल है। ठीक है, चलो इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे। जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ई कॉमर्स वाला, उसको अपने करेंगे आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर टॉपिक में, पार्ट में। ई कॉमर्स है और एक आपका आता है आउटसोर्सिंग, वो दोनों इसी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगर आप सच में अभी भी न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, हमें भी थोड़ा सा मिलेगा कि हाँ हमारी बात को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।